हेलो स्टूडेंट्स। करंट अफेयर का सिलसिला शुरू करते हैं। 1 से लेकर 7 फरवरी तक के करंट अफेयर्स मैंने पिछले वीडियो में करा दिए थे। ये जो करंट अफेयर है ये 8 से लेकर 14 फरवरी तक का है और ये एक्सक्लूसिव छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर हैं। तो ये करंट अफेयर आप लगातार देखते रहिए, नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि एग्जाम में फिर आप रिवीजन कर सकें। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे आप मेरा परिचय देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स लगातार टेलीग्राम पे मिलते रहें। 12,300 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स यहाँ पे टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं। मैं लगातार नए आइडियाज़ आपको शेयर करता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देश का सबसे बड़ा एनर्जी स्टोरेज, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया है? सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज छत्तीसगढ़ का एक ज़िला ऐसा है जहां पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज स्थापित किया गया है और ये देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज। बैटरी एनर्जी स्टोरेज क्या होता है? ये सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ है। सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ है। जब हम सौर प्लांट लगा देते हैं तो वहाँ पे जो सोलर पैनल्स होते हैं वहाँ पे सन की जो हीट है उसको ये एब्जॉर्ब करता है, उसको एनर्जी के माध्यम से फिर एक वायर के थ्रू भेजता है जो एक बैटरी में जाके स्टोरेज होती है और इस बैटरी में स्टोरेज एनर्जी का फिर हम बाद में या रात में भी इसको यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। तो छत्तीसगढ़ में से स्थापित किया गया। आपको बताना है कि वो कौन सा जिला है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए रायपुर, बी भिलाई, सी बिलासपुर या डी राजनांदगांव। रायपुर, भिलाई, बिलासपुर या राजनांदगांव। ऑप्शन मुझे आप लिख के बताइए। जितने भी आंसर आपको आते हैं, जितने भी डिटेल आपको आते हैं वो लिखते चला रहा करिए। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी। इसका आंसर है राजनांदगांव। यहाँ पे एक पिक्चर मैंने लगाई है, इसको आप देख लीजिएगा। ये सोलर प्लेट्स लगे हुए हैं और इसी सोलर प्लेट्स के थ्रू जो सन की हीट है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होकर फिर वो एक वायर के थ्रू बैटरी में स्टोरेज होती है और इस स्टोरेज बैटरी में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका बाद में यूज़ किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस संयंत्र से रात्रि में भी बिजली प्रदाय की सुविधा उपलब्ध है। क्यों रात्रि में भी? क्योंकि रात में तो सनलाइट मिल नहीं रही है, लेकिन दिन भर जो सनलाइट मिली है उससे जो एनर्जी बनी है वो बैटरी में कंज्यूम है और उस बैटरी से फिर हम इसका रात में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रतिदिन 5 लाख यूनिट से भी अधिक बिजली का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। तो कहाँ पर है ये? राजनांदगांव में देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज, राजनांदगांव, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा सुर्खियों में कि एक लड़की को मस्कट से जो है वापस लेके आया गया है, वहाँ पे वो बंधक बनाई गई थी। यहाँ पे वही क्वेश्चन है, मस्कट से बंधक बनाई गई छत्तीसगढ़ की एक युवती छत्तीसगढ़ शासन के प्रयासों से वापस लौटी है। चूँकि जब भी इस तरह का कोई मामला होता है तो यहाँ पे सीधे सीधे ही गृह विभाग इन्वॉल्व होता है और इसीलिए मैंने यहाँ पे गृह विभाग से संबंधित आपको सवाल पूछा है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री कौन है। आसान सा सवाल है, आप सभी इसका जवाब दे देंगे। लेकिन मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि ऐसे भी क्वेश्चन करके आप फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे चीज़ों को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद भी स्किप मत करा करिए, उसको देखिएगा ज़रूर। क्या पता कोई इंटरनेशनल रिलेशन का अगर आपके पास ऐसे लिखने के लिए आ जाए तो उस ऐसे में इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर कोट कर सकें कि दो देशों के बीच में अगर संबंध ऐसे अच्छे हैं तो कैसे हम किसी भी परिस्थिति में अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा कर सकते हैं। मस्कट में ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है जहां पे वहां बंधक बनाई गई थी, दूसरा देश था लेकिन फिर भी भारत के संबंध अच्छे हैं वहां पे, इसलिए वहां बंधक बनाई गई लड़की वापस देश भेज दी गई और उसके बाद वापस वो अपने घर आ गई है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में इस तरह के करंट अफेयर अपडेट आपको उदाहरण के साथ अगर आप अपने ऐसे में डालते हैं तो वो अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करता है। यहाँ पे आपको बताना है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री कौन थे। इससे एक साथ मैंने ये भी बता दिया कि वो युवती कहाँ बंधक बनाई गई थी, मस्कट में बंदी बनाई गई थी और थी कहाँ की या है कहाँ की वो युवती जो वापस लौटी है, वो दुर्ग जिले की रहने वाली है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है अरुण साव, विजय शर्मा, ओपी चौधरी या विष्णुदेव साय। अरुण साव, विजय शर्मा, ओपी चौधरी या विष्णुदेव साय, इनमें से छत्तीसगढ़ का गृह मंत्री कौन है ये आपको बताना है। तो ये है गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा। ये वो युवती जो वापस लौटी है, इसको देख सकते हैं। तो अरुण साव क्या है, इनके पास लोक निर्माण विभाग है, ये भी उप मुख्यमंत्री हैं। विजय शर्मा भी उप मुख्यमंत्री हैं। ओपी चौधरी वित्त मंत्री हैं ये, और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं। तो विजय शर्मा छत्तीसगढ़ के वर्तमान गृह मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा, यूएई में आयोजित इंटरनेशनल कराटे स्पर्धा में राज्य के कौन से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं? यूएई ये एक अलग देश हो गया, तो इसका मतलब ये एक इंटरनेशनल स्पर्धा हो गई और इंटरनेशनल स्पर्धा में जब राज्य का कोई खिलाड़ी आ रहा है तो करंट अफेयर में तो उसकी बात बनती ही है और ख़ास तौर से खेल को लेकर करंट अफेयर में हमेशा ही एक्टिवनेस होती रहती है, तो इसको हमें देखना चाहिए।
आपको बताना है कि इंटरनेशनल कराटे स्पर्धा में राज्य के कौन से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो हो रहा है यूएई में। एक क्वेश्चन ये हो गया कि कहाँ हो रहा है, यूएई में। दूसरा ये हो गया कि ये जो दो नाम होंगे वो कौन से खेल से संबंधित होंगे, कराटे से। तो ऐसा भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी कराटे खेल से संबंधित है, ये भी पूछ देता है। तो इसके साथ आपको ये भी याद रखना है। फिलहाल आपको बताना है कि वो कौन से दो खिलाड़ी हैं जो कराटे खेलने यूएई जा रहे हैं। ऑप्शन ए है स्नेहा बंजारे देवाशीष यादव, ऑप्शन बी प्रीति यादव उत्कर्ष वर्मा, ऑप्शन सी अंजलि तिग्गा राहुल सिंह, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। स्नेहा बंजारे देवाशीष यादव, प्रीति यादव उत्कर्ष वर्मा, अंजलि तिग्गा राहुल सिंह, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन नीचे लिख के बताइए मुझे। नाम भी लिखिए, खेल का नाम भी लिखिए और जगह का भी नाम लिखिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लिखने से आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद रहें। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीधे चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है स्नेहा बंजारे और देवाशीष यादव। ये कराटे के खिलाड़ी हैं और ये मिल रहे हैं खेल मंत्री से। खेल मंत्री कौन है? टंकराम वर्मा। ये भी सब याद रखते चलिएगा। तो स्नेहा बंजारे और देवाशीष यादव हैं जो यूएई में राज्य अंतर्राष्ट्रीय कराटे स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? बिलासपुर के रहने वाले हैं। दोनों ही खिलाड़ी स्नेहा बंजारे और देवाशीष यादव बिलासपुर के रहने वाले। स्नेहा बंजारे हैं वो सीनियर बालिका में खेलती हैं 68 केजी में, सीनियर बालिका में, और देवाशीष यादव सब जूनियर बालक में खेलते हैं 35 केजी वर्ग में। तो एक सब जूनियर है देवाशीष यादव और एक सीनियर खिलाड़ी है स्नेहा बंजारे। किस खेल से? कराटे से। कहाँ पे? यूएई में खेलने जा रहे हैं। और दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? बिलासपुर के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से लगभग 1300 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या धाम स्पेशल ट्रेन को किस दिन रवाना किया गया? कहाँ से रवाना किया गया? रायपुर से रवाना किया। जो ट्रेन चली है रायपुर से, और कहाँ जा रही है ये जा रही है अयोध्या धाम। ठीक है। अब ये सरकार की योजना के अंतर्गत चलाई जा रही ट्रेन है, तो शासन की योजनाओं को तो हमको पढ़ना ही पड़ता है। तो शासन की योजना के अंतर्गत चलाई गई ये पहली ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन है, इसलिए ये किस दिन चलाई गई ये आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे आपके ऑप्शन है 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी या 14 फरवरी। 11, 12, 13 या 14 फरवरी में से किस दिन इसको चलाया गया? ये योजना कौन सी है? रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत आस्था ट्रेन चलाई गई है। लगभग 1300 श्रद्धालु पहली ट्रेन से रवाना हुए हैं अयोध्या के लिए। किस दिन चलाई गई ये आप मुझे बताइए। इसके लिए सरकार ने बजट में अच्छा खासा फंड भी किया है और लगभग सभी लोगों को रामलला दर्शन योजना के लिए भेजे जाने का सरकार का टारगेट है। यहाँ पे इसका ऑप्शन है, देख लीजिए, 14 फरवरी। ये मुख्यमंत्री हैं जो हरी झंडी दिखा के रवाना कर रहे हैं ट्रेन को, और ये ट्रेन जा रही है अयोध्या। कहाँ से? रायपुर से। लगभग कितने श्रद्धालु? 1300 श्रद्धालुओं को रवाना किया गया है। किस दिन? 14 फरवरी के दिन। 14 फरवरी के दिन क्या इस बार त्यौहार पड़ रहा था? बसंत पंचमी। और 14 फरवरी को और हम क्या बोलते हैं? मातृ पिता पूजा दिवस भी हम उस दिन मनाते हैं। तो इस लिहाज से इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में बहादुर कलारीन का मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और उसके बाद भी हमेशा ये प्रासंगिक बना रहता है। आपको देखने से लगेगा कि स्टैटिक क्वेश्चन है, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, लेकिन हाल ही में यहाँ पे वीवीआईपीज़ जो है दर्शन करने के लिए गए थे, तो जहाँ पे भी वीवीआईपीज़ का मूवमेंट होता है वो जगह अक्सर चर्चा में रहती है और वो सवालों में आने का उसका संभावना भी बनता है। तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ में बहादुर कलारीन का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है धमतरी, बालोद, बेमेतरा या दुर्ग। धमतरी, बालोद, बेमेतरा या दुर्ग, ये चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है जो आपको बताना है। चलते हैं सीधे सही आंसर की तरफ। बालोद इसका सही आंसर है। बहादुर कलारीन का मंदिर, यहाँ पे देखिए, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ये दर्शन करने के लिए गए हैं बहादुर कलारीन के मंदिर में। स्वास्थ्य मंत्री जो खुद जायसवाल समाज के हैं, और ये जो बहादुर कलारीन का मंदिर है ये भी जायसवाल समाज से संबंधित है। तो इस लिहाज से जब मंत्री लोग वहाँ पे जाएं, उप मुख्यमंत्री जाएं, तो वो जगह ऑटोमेटिक सुर्खियों में आ ही जाती है और उस जगह की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। तो बहादुर कलारीन का आप जीवनी भी पढ़ लीजिएगा, उनका इतिहास भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेंस में भी क्वेश्चन आने के संभावना रहते हैं। तो 8 से 14 फरवरी के बीच के छत्तीसगढ़ के जो एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स थे वो मैंने इंक्लूड कर दिया। इसके पहले भी 1 से लेकर 7 फरवरी तक के करंट अफेयर मैंने इंक्लूड कर दिए थे, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो लगातार देखते चलिए और उसको नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी रहे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, बहुत सारे मौके मिलेंगे इस वर्ष आपको मौका चूकना नहीं है और अपने लिए एक पोस्ट आपको ले ही लेना है। जय हिंद।